अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस और चाणक्य के जन्म दिवस पर कुछ विचार निवेदित कर रहा हूँ। चाणक्य अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, सब जानते हैं। नाम तो उनका विष्णुगुप्त था, लेकिन उनके पिता चणक थे। जैसे कुंती से कौन्तेय, ऐसे ही चणक के चाणक्य, तो वो अपने को चाणक्य लिखते थे, चणक का पुत्र। जैसे सुमित्रा से सौमित्र, इस तरह से लोग करते थे। तो वही नाम उनका प्रचलित हो गया, विष्णुगुप्त थे। तो एक ब्राह्मणत्व का एक नई ऊंचाई उन्हें अपने जीवन में दी। एक सामान्य ब्राह्मण, और वो राष्ट्र को एक रूप करने का संकल्प लेता है। यहाँ बिहार में पैदा हुए, तक्षशिला में जाकर के शिक्षा पाई, हर तरह के विषयों में पारंगत हुए, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या सब समझी, और उसके बाद अपने अभियान शुरू किया कि अलग अलग राजा, अलग अलग लोग, अलग अलग शासक एक राष्ट्र का अनुभव करें। इसको अनुभव किए बगैर विदेश के आक्रांताओं से भारत की रक्षा नहीं हो सकती थी। ये इसी अलग अलग होने का, मेरा क्या उस पे हो रहा है, ऐसा करके लोग जो बाहर के आक्रांता आते थे बहुत समर्थ नहीं होते थे, लेकिन चूंकि टुकड़ों टुकड़ों में देते थे तो लोगों को जीत लेते थे। तो ये भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने का उन्होंने संकल्प लिया, और जो उसके रास्ते में बाधक बना उसको अपनी कूटनीति से समाप्त ही कर दिया। अद्भुत है। हाथ में कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन जिसको नष्ट करना है उसको नष्ट करने में कभी उन्हें असफलता भी नहीं मिली, हमेशा सफल हुए। तो वो जो धनानंद थे, वो थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये धनानंद जाएगा, और यहाँ पर एक श्रेष्ठ भावना वाले को बिठा लेंगे। और चंद्रगुप्त जैसे एक प्रतिभावान होनहार को पकड़ लिया जो भेड़ें चरा रहा था, उसकी प्रतिभा को पहचाना, उसको निखारा और खड़ा कर दिया। किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति को खड़ा करके, वो लंबी कथा है, सबको पता भी हो ना भी पता हो, कैसे उसके अंदर सारे कौशल लाए। उसके अंदर की आत्महीनता, वो तो मरादासी का बेटा था, वो उसके अंदर वो भी एक तरह का हीन भाव था, सारे हीन भाव उसमें से निकाल दिए, उसे चक्रवर्ती शासक के स्तर तक पहुंचा दिया। जिन्होंने भी, उनका विशेषता चाणक्य की ये रही कि जो राजा थे उनके यहाँ दो तरह के व्यक्ति थे, जो बहुत अच्छे थे भीतर से, लेकिन चूंकि राजा के वफादार इसलिए उसका साथ दे रहे थे, भले राजा ठीक नहीं है। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो राजा गड़बड़ करता है तो उसके पीछे अपने स्वार्थों को सीधा कर लो, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके। ऐसे दो तरह के लोग उनको होते थे। तो चाणक्य ने ये रीत अपनाई कि इस राजा के जितने पार्षद हैं सब खत्म नहीं, जो अपने व्यक्तित्व के धनी हैं लेकिन सिर्फ अपने राज्य कर्तव्य के नाते राजा का साथ दे रहे हैं, उनको बचा लिया और उन्हें राष्ट्र धर्म से जोड़ दिया। और जो ऐसे थे स्वार्थी, उनको एक एक कर सबको समाप्त कर दिया। दोनों आजू बाजू खड़े हैं, उन्हीं में से समाप्त करता चला गया। तो इस तरह से उन्होंने किया, और सामान्य से छोटे व्यक्ति का भी उन्होंने उपयोग किया। उनकी बुद्धि का कमाल ये था कि उनको छोटी से छोटी जानकारी होती थी हर क्षेत्र की। लोगों को नहीं पता, लेकिन उनको पता होता था। और उनकी बुद्धि दृष्टि भी इतनी वेधक थी कि वो अंदर तक जाकर के चीज़ों को देख लेती। नंद के पतन के लिए उन्हें पर्वतक से वो रस्से संधि करना पड़ी, तो कर लिया। वो महत्वाकांक्षी था,
और जानते थे कि इसकी महत्वाकांक्षा भले लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती, तो उसको अपने साथ मिला लिया, उसी के सहयोग से चंद्र को जिताया। और जब नंदवंश का पतन हो गया तो धीरे से उसको अपने रास्ते से हटा दिया। उनके सामने अपना राष्ट्र का लक्ष्य था, उनके लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था। योग्य था पर्वत होरस, लेकिन इतना महत्वाकांक्षी था कि वो उसको लेकर के राष्ट्र के एकत्व के लिए बाधक बन सकता था, उसको हटा दिया। और नंद का जो महामंत्री था, जिसे राक्षस कहते थे, वो राक्षस नाम तो उनका कुछ और था, मुझे पता नहीं, लेकिन अपने नियम के इतने कड़े थे कि बस वो इतनी कड़ाई से लागू करते थे नियमों को, लोग उनको राक्षस कहने लगे थे, राक्षस ही नाम प्रचलित हो गया। वो अत्यंत राजभक्त थे, राजभक्ति में अंधे थे कि राजा गलती करता है ये देखते नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको बराबर देखा। उन्हीं के आश्रम में से वो भी निकला था, जानते थे उसे, वो भी चाणक्य को जानता। लेकिन हजार रास्ते करके उन्होंने निकाल करके और चाणक्य उसको राक्षस को ला करके और चंद्रगुप्त के मंत्री के रूप में बिठा दिया। यहाँ तक वो उनका अंतिम वो था। उसके बाद खुद कुटी में चले गए। जब तक राक्षस को वो लाने में समर्थ नहीं हुई तब तक स्वयं महामंत्री बने बैठे रहे, और उसके बाद उसको कर दिया तो कर दिया, और कह दिया अब मैं तो अपनी कुटी में रहूँगा, मेरा काम व्यक्तित्व बनाना है, मेरा काम राज्य चलाना थोड़ी है, मैंने सब सेटिंग कर दिया। ये उनकी विशेषता थी, इतनी निष्प्रहता, इतनी लगन, इतनी कठोरता और इतनी कोमलता भी अंदर, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं। तो किसी ने कहा था कि अगर भगवान कृष्ण ने जो कहा श्रेष्ठों में मैं ये हूँ, श्रेष्ठों में मैं ये हूँ, तो अगर वो चाणक्य के बाद हुए होते तो कहते कि राजनीतिज्ञों में मैं चाणक्य हूँ, ब्राह्मणों में चाणक्य हूँ, शायद ऐसा कहते।